यूपी ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की राह पर 15 सदस्य आर्थिक सलाहकार समूह गठित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु एक विशेष 15 सदस्य इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। ये सलाहकार समूह विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे कि निवेश, निर्यात, कृषि और बुनियादी संरचना में योजनाएं बनाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक वातावरण को मजबूत बनाना है। विशेषकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे पिछड़े क्षेत्रों को इस नीति के माध्यम से पूंजीगत सहायता, कर में रियायत और औद्योगिक विकास के अवसर मिलेंगे। ये एक महत्वाकांक्षी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो यूपी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नई फुटवियर और चमड़ा नीति 2025 लागू कर दी है। ये नीति न केवल राज्य की औद्योगिक छवि को बदलने वाली है, बल्कि रोजगार और निर्यात के मामले में भी ऐतिहासिक साबित हो सकती है। यूपी पहले से ही चमड़ा उद्योग का गढ़ माना जाता रहा है। खासकर कानपुर और आगरा जैसे शहर इस क्षेत्र में पहचान रखते हैं। अब नई नीति के माध्यम से सरकार इन उद्योगों को और अधिक संगठित और प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है। नई नीति में स्पष्ट किया गया है कि निवेशकों को पूंजीगत सहायता और कर में छूट दी जाएगी। उद्योग लगाने वालों को आसान शर्तों पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उत्पादन केंद्रों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि इस उद्योग में काम करने वाले कारीगरों और युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे स्थानीय प्रतिभा को रोजगार मिलेगा और उत्पादन गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इस नीति के तहत बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ औद्योगिक इकाइयां लगाने वालों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। उद्देश्य है कि विकास सिर्फ पश्चिम यूपी तक सीमित न रहकर पूरे राज्य में फैले। पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। चमड़ा उद्योग को अक्सर प्रदूषण फैलाने के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है। इस बार नई तकनीक अपनाने, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। रोजगार के लिहाज से देखें तो ये नीति लाखों युवाओं को अवसर दिला सकती है। उत्पादन, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही महिला उद्यमियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों में अपनी भूमिका निभा सके। चुनावी दृष्टि से ये कदम महत्वपूर्ण है। विपक्ष का आरोप रहता है कि सरकार केवल घोषणाएं करती है, लेकिन क्रियान्वयन कमजोर होता है। अगर इस बार नीति को जमीनी स्तर पर लागू किया गया तो योगी सरकार आने वाले चुनावों में इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकती है।